होम साइंस टू द पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर आपको गृह विज्ञान विषय से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी जानकारी प्राप्त होती है और पूरा कंटेंट मिल जाता है। तो इसीलिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो आज हम यहाँ पर होम मैनेजमेंट से संबंधित फर्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं। इसके अंतर्गत हम गृह विज्ञान का अर्थ, परिभाषाएं और प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। तो गृह विज्ञान जो है हमारा घर परिवार से संबंधित होता है। जो घर है वो घर यानी गृह परिवार की और समाज की जो प्राथमिक इकाई है, इसीलिए जो है गृह को हमारे समाज का आधार कहा जाता है। और घर एक ऐसा केंद्र होता है जहाँ पर व्यक्ति और उसके परिवार के सदस्य जीवन के सभी क्रियाकलाप संपन्न करते हैं और अपना व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन व्यतीत करते हैं। गृह के बिना यानी घर के बिना व्यक्ति के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसीलिए गृह को और गृह की व्यवस्था बनाने के लिए अधिक से अधिक व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। और इसी अध्ययन को करने के लिए हमारे आज के इस परिवेश में गृह विज्ञान विषय को एक विस्तृत और उपयोगी विषय के रूप में विकसित किया गया है। तो गृह विज्ञान विषय हमारे लिए आज बहुत उपयोगी विषय है और गृह विज्ञान के अर्थ पर हम नज़र डालते हैं। गृह विज्ञान के अर्थ को जानने के लिए हमें गृह विज्ञान का शाब्दिक अर्थ जानना होगा, उसका विश्लेषण करना होगा। तो हम देखते हैं कि गृह विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, गृह तथा विज्ञान से। तो गृह का अर्थ यहाँ पर घर और परिवार से है और जबकि विज्ञान का अर्थ है व्यवस्थित अध्ययन। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गृह विज्ञान व्यवस्थित अध्ययन है जिसका संबंध घर से है। इसके अंतर्गत जीविकोपार्जन, रहन सहन, शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य और सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों आदि का अध्ययन किया जाता है। तो इसके अंतर्गत हम अपने जीवन से संबंधित सभी समस्त क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं और उन सभी गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। तो ये इसीलिए इसको गृह विज्ञान कहा जाता है। तो गृह विज्ञान का हमने शाब्दिक अर्थ को जाना। तो गृह का अर्थ है घर और विज्ञान का अर्थ है व्यवस्थित अध्ययन। इसको हम साधारण भाषा में यह भी कह सकते हैं कि गृह विज्ञान का शाब्दिक अर्थ है घर से संबंधित व्यवस्थित अध्ययन करना। तो अब आगे देखते हैं कि गृह विज्ञान को समय समय पर विभिन्न नामों से संबोधित किया गया है, लेकिन गृह विज्ञान को एक व्यवस्थित विषय के रूप में विकसित करने का श्रेय संयुक्त राज्य अमेरिका को जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो है गृह विज्ञान को एक व्यवस्थित रूप दिया और गृह विज्ञान विषय के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। तो गृह विज्ञान को अमेरिका में गृह अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है और जापान में गृह प्रशासन के नाम से पढ़ाया जा रहा है। और इसके अलावा इसके अन्य नाम हैं गृह शिल्प, गृह विज्ञान, घरेलू विज्ञान, गृह कला व विज्ञान। इन सभी नामों से गृह विज्ञान को जाना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आया था एक बार कि अमेरिका में गृह विज्ञान को किस नाम से जानते हैं, तो पढ़ाया जाता है तो गृह अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर होम इकोनॉमिक्स के नाम से इसको पढ़ाते हैं। तो इस यहाँ से भी क्वेश्चंस पुटअप हो जाते हैं। तो इसके नाम आप अच्छे से देख लीजिए कि अमेरिका में गृह अर्थशास्त्र के नाम से पढ़ाया जाता है, जापान में गृह प्रशासन के नाम से पढ़ाया जाता है और इसके अन्य नाम हमारे गृह शिल्प, गृह विज्ञान, घरेलू विज्ञान, गृह कला व विज्ञान, ये सभी नाम हैं। लेकिन जब इसका एक नाम हम विस्तृत रूप से लेते हैं तो इसको गृह विज्ञान के नाम से जाना जाता है। गृह विज्ञान की अनेक परिभाषाएं दी गई हैं, उन परिभाषाओं को हम देख लेते हैं। अमेरिका की संस्था अमेरिकन गृह अर्थशास्त्र संघ के अनुसार गृह अर्थशास्त्र शिक्षा का वह विशिष्ट विषय है जिसके अंतर्गत आय व्यय, भोजन की स्वच्छता, वेशभूषा आदि, आवास आदि के रुचिपूर्ण एवं उपयुक्त चुनाव और तैयारी तथा परिवार अथवा अन्य मानव समुदायों द्वारा उनके उपयोग का अध्ययन किया जाता है। तो इस संस्था के द्वारा इस अमेरिकन गृह अर्थशास्त्र संघ के अनुसार इस परिभाषा में स्पष्ट किया गया है कि इसके अंतर्गत क्या क्या अध्ययन किया जाता है, क्या क्या पढ़ाया जाता है और इसके प्रारंभिक स्वरूप का परिचय प्राप्त हो जाता है। तो ये परिभाषा अमेरिकन गृह अर्थशास्त्र संघ के अनुसार थी। और दूसरी परिभाषा है एलन रिचर्ड्स के अनुसार। इन्होंने बताया है कि गृह विज्ञान व्यक्ति विशेष तथा परिवारों के कल्याण,
घर परिवारों की उन्नति व जीवन मूल्यों के संरक्षण की तथा घरेलू जीवन के महत्व से संबंधित है। तो इनके अनुसार जो गृह विज्ञान है वो किसी व्यक्ति विशेष और परिवार के कल्याण के लिए, घर परिवारों की उन्नति के लिए और जीवन के मूल्यों की संरक्षण करने के लिए और घरेलू जीवन से संबंधित इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो अगली परिभाषा हम देखते हैं गृह विज्ञान संस्थान लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली के अनुसार। इसके अनुसार ये बताया गया है कि गृह विज्ञान वह व्यवहारिक विज्ञान है जो अपने अध्ययनकर्ताओं को सफल पारिवारिक जीवन व्यतीत करने, सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं को हल करने और सुखमय जीवन यापन करने की दशाओं का अध्ययन कराता है। तो इसके अंतर्गत गृह विज्ञान के क्षेत्रों को दर्शाया गया है कि यह जो है पारिवारिक जीवन के बारे में, सामाजिक जीवन के बारे में, आर्थिक समस्याओं से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उनके बारे में और सुखमय जीवन यापन करने की जो दशाएं होती हैं उन सभी का ज्ञान कराता है, उन सभी का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो हमने यहाँ पर 3 परिभाषाओं को देखा, अमेरिका की संस्था अमेरिकन गृह अर्थशास्त्र संघ के अनुसार, और एलन रिचर्ड्स की परिभाषा को देखा, और लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली की गृह विज्ञान संस्थान के अनुसार जो परिभाषा दी है उसको भी देखा। यहाँ से जो है क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं कि इन परिभाषाओं को दे दिया जाता है और ये पूछा जाता है कि परिभाषा किसके अनुसार है। तो इस पर आप लोग नज़र ज़रूर डाल लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। और अब हम देखते हैं कि गृह विज्ञान की प्रकृति क्या है। गृह विज्ञान की प्रकृति जो है, गृह विज्ञान को कुछ विद्वान विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं और कुछ विद्वान कला की श्रेणी में रखते हैं। तो ये मतभेद के कारण इसकी प्रकृति को जान लेना बहुत आवश्यक है। और तो सबसे पहले हम गृह विज्ञान को विज्ञान के रूप में नज़र डालते हैं। तो यहाँ पर जो है किसी भी विषय को विज्ञान के रूप में रखने के लिए उसमें एक मेन जो है विशेषता होनी चाहिए कि कोई भी विषय विज्ञान श्रेणी में तभी रखा जा सकता है जब उसमें कुछ जो अध्ययन कराया जाए वो सिस्टमेटिक तरीके से किया जाए, उसमें एक क्रमबद्धता हो, उसमें किसी एक पद्धति का प्रयोग किया जाता हो, उसके नियम और सिद्धांत सार्वभौमिक हो, प्रामाणिकता हो, ये सभी गुण होने चाहिए। तो यहाँ पर कार्ल पियर्सन ने भी अपनी एक बात कही है, परिभाषा दी है कि समस्त विज्ञान की एकता उसकी पद्धति में है, वस्तु में नहीं। यानी कि पद्धति मेन होती है किसी भी साइंस के सब्जेक्ट के लिए। तो इसके अंतर्गत हम जब गृह विज्ञान की नज़र से देखते हैं तो उस गृह विज्ञान विषय में भी वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है, सार्वभौमिकता का गुण होता है और प्रामाणिकता का गुण होता है। किस प्रकार से? तो इस प्रकार से जब हम गृह विज्ञान को पढ़ते हैं तो उसमें हम आहार और पोषण विज्ञान पढ़ते हैं, स्वास्थ्य रक्षा और शरीर विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं, बैक्टीरिया विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं, प्राथमिक चिकित्सा के बारे में पढ़ते हैं, गृह परिचर्या के बारे में पढ़ते हैं। इन सभी सब्जेक्ट को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक सिस्टम को फॉलो किया जाता है। जैसे कि अगर मच्छर को काटने से मलेरिया रोग होता है तो हम मलेरिया रोग होगा, उसके फिर लक्षण होंगे, लक्षणों को पढ़ेंगे, फिर उसके बचाव के उपाय पढ़ेंगे, है ना। तो इस एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे। तो ये इस चीज़ को हमारे गृह विज्ञान में भी फॉलो किया जाता है। तो इसलिए हम गृह विज्ञान को विज्ञान के श्रेणी में रख सकते हैं। सार्वभौमिकता का गुण भी हमारे गृह विज्ञान विषय में विद्यमान है कि जहाँ पर सिस्टमेटिक तरीके से सब कुछ पढ़ाया जाता है तो वहाँ पर उसके जो सिद्धांत निकल के आते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं। जैसे कि विटामिन ए की कमी से अगर हम पढ़ते हैं कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो ये नियम, ये सिद्धांत सार्वभौमिक है। सब चाहे कोई देश हो, हर देश में विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग ही होगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग ही होगा। तो ये सिद्धांत जो है, ये नियम जो है, ये सार्वभौमिक है, सब जगह मान्य है। तो सार्वभौमिकता का गुण भी गृह विज्ञान में विद्यमान है, इसलिए इसको विज्ञान की श्रेणी में रख सकते हैं। अगला इसका जो विशेषता है प्रामाणिकता है। तो जहाँ पर नियम और सिद्धांत होते हैं वो प्रमाणित होते हैं। हम जैसे कि किसी क्षेत्र में अगर जल और वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, वहाँ पर स्वच्छता की अवहेलना हो रही है, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, तो वहाँ पर भविष्यवाणी की जा सकती है कि यहाँ पर जो नागरिक हैं वो बीमार हो सकते हैं, रोग यहाँ पर बढ़ेगा, महामारी बढ़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर सफाई का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, यहाँ पर प्रदूषण बढ़ सकता है। तो इस प्रकार की भविष्यवाणी की जा सकती है इन नियमों और सिद्धांतों के आधार पर। तो इस प्रकार से यहाँ पर वैज्ञानिक पद्धति, सार्वभौमिकता और प्रामाणिकता का गुण गृह
विज्ञान में विद्यमान है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि गृह विज्ञान को विज्ञान कहा जाना चाहिए, विज्ञान की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। और अब हम देखते हैं कि गृह विज्ञान को कला के रूप में, तो जब हम किसी भी विषय को कला की श्रेणी में रखते हैं तो उसमें कला के गुण होने चाहिए, कला के लक्षणों से युक्त होना चाहिए। कला के गुण क्या होते हैं? उसमें कलात्मकता का गुण होना चाहिए, रचनात्मकता का गुण होना चाहिए, सौंदर्य बोध होना चाहिए। ये सभी गुण यदि विद्यमान है किसी विषय में तो उस विषय को हम कला की श्रेणी में रख सकते हैं। तो ये सभी गुण हमारे गृह विज्ञान में भी विद्यमान है, क्योंकि गृह विज्ञान के अंतर्गत हम गृह प्रबंध पढ़ते हैं, गृह कला पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत हम गृह सज्जा पढ़ते हैं। गृह सज्जा के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि किसी भी कमरे की साज सजावट कैसे करेंगे। पुष्प सज्जा पढ़ते हैं, रंग का भी ध्यान रखते हैं। तो अपनी कलात्मकता के अनुसार, अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर हम सुंदर सजावट करते हैं। तो रचनात्मकता का गुण इसमें हम यूज़ करते हैं, सृजनात्मकता का गुण हम इसमें यूज़ करते हैं। इसी प्रकार सौंदर्य बोध का गुण भी विद्यमान होता है, क्योंकि जब हम व्यक्तिगत सज्जा करेंगे, घर की सज्जा करेंगे तो या पुष्प सज्जा करेंगे तो उसमें हम सुंदरता का गुण होगा। हम सुंदर कैसी चीज़, कोई भी चीज़ किस प्रकार सुंदर लगेगी तो इसका बोध हमें होता है, या उसका इस ज्ञान का उपयोग इसमें किया जाता है। तो इसलिए सौंदर्य बोध भी इसका गुण भी इसमें विद्यमान है। तो इस प्रकार हम गृह विज्ञान के अंतर्गत रचनात्मकता, सृजनात्मकता, सौंदर्य बोध आदि की विशेषताओं को देखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि गृह विज्ञान कला के रूप में भी पढ़ा जाना चाहिए या कला की श्रेणी में भी रखा जाना चाहिए। अब अंत में हम ये कह सकते हैं कि गृह विज्ञान विशुद्ध रूप से ना तो विज्ञान कह सकते हैं, क्योंकि इसमें विज्ञान के साथ साथ कला के गुण भी विद्यमान है, और ना ही हम इसको कला के विशुद्ध रूप से कला की श्रेणी में रख सकते हैं, क्योंकि कला के साथ साथ इसमें विज्ञान के भी गुण विद्यमान है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अंत में यह कह सकते हैं कि गृह विज्ञान ना तो विशुद्ध विज्ञान है और ना ही शुद्ध कला है। गृह विज्ञान की वास्तविक प्रकृति को अगर हम स्पष्ट करें तो हम कह सकते हैं कि गृह विज्ञान कला और विज्ञान दोनों है। तो कला, गृह विज्ञान की प्रकृति क्या है? गृह विज्ञान की प्रकृति है कि गृह विज्ञान कला और दोनों है। ठीक, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो समझ में आ गई हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा, और यदि कोई कमी रहेगी तो उसको भी कमेंट में लिखिएगा, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।